तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बेस्ड ऑन है WH पे। WH फैमिली मेंबर, इस मैंने ये जो लिखा हुआ है ना, ये फैमिली मेंबर आप सिर्फ वाट जानते हो, वाट से रिलेटेड मैंने 3 लिया है और इसका एक एक करके क्लास में दूंगा। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स गेट अबाउट WH फैमिली मेंबर। दिस इज AK राज। नाउ कम टू द पॉइंट। देन फर्स्ट सेंटेंसेस, WH फैमिली मेंबर को हम लोग पूरा एक तरफ से हम लोग कवर करने वाले हैं, एक एक कवर कर रहे थे। आप लोगों से उम्मीद यही है कि वीडियो को अंत तक देखोगे। भाई ये भले ही मेरा बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है तो बट आपको डोंट वरी, आप इसके लिए माइंड मत लो। इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ, इसको भी मैं कवर करके ठीक कर दूंगा, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और फिलहाल जो मैं आपको पता ही है कल मैं लाइव आने वाला हूँ, है ना। सो चलो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, व्हाट, क्या, क्या है व्हाट, क्या। तो ये हो जाता है, आप जानते हो उसके बारे में, इसका क्या होता है, ये हो जाता है क्या। मैं पहले बता रहा हूँ, एक एक करके हिंदी दे रहा हूँ और उसके बाद सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो इसके द्वारा भी आप बहुत बिल्कुल आसानी से सेंटेंस इंग्लिश बोलोगे बड़े मजे से के साथ। अब क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किस लिए, किस लिए। अब फॉरवर्ड रीजन, फॉरवर्ड रीजन किस कारण से, किस कारण से, ये हो गया इसका हिंदी। फॉरवर्ड किसके, फॉरवर्ड रीजन किस कारण से। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम किस समय, किस समय। देखो पहले मैं हिंदी लिख रहा हूं, अभी देखना पता चलेगा सेंटेंस कितना आप इंग्लिश बोल पाते हो। मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को अंत तक देखो, स्किप बिल्कुल ना करो। एंड हु, कौन। अब बाय हुम, किसके द्वारा या किन के द्वारा, किसके द्वारा या फिर किनके द्वारा बोल सकते हो। फिर है विथ हुम, किसके साथ, किसके साथ। फिर है फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम, या फिर टू हुम का भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो, किसके लिए। ये सब सेंटेंस है। तो मैं तो यही आप लोगों से बोलूंगा, एक एक करके देखो और बड़े मजे के साथ देखो। कहीं भी कोई दिक्कत होता है, अरे एक रास्ता है ना आप लोगों के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत आप फटाक से पूछो, मैं जवाब दूंगा ना उसका, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बेसिकली जो जो एक एक करके स्टार्ट कर ही देते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या फंडा है इनका और इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। देन फर्स्ट है आपका व्हाट, क्या, व्हाट क्या। ऐसा आप लोग से कोई पूछता है इंग्लिश में, ऐसा पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो कंफ्यूज नहीं होना है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके मैं ये वीडियो लाऊंगा और अब मजे के साथ पूरा का पूरा वीडियो देखना। WH सेंटेंस से रिलेटेड आप किसी को एलिजिबल हो जाओगे सवाल पूछने के लिए भी, एंड कोई आपसे पूछता है तो वो जवाब देने के लिए भी 100% आप एलिजिबल हो जाओगे। देन पहला है आपका देखो व्हाट है, क्या। क्या से आप कैसे बनाओगे। अब देखो एक एक करके मैं बनाता हूँ। क्या, क्या। अब मैं किसी को पूछता हूँ, अरे यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या क्या करते हो, क्या कर चुके हो, तुमने क्या किया, है ना, तुम क्या करोगे, तुमने क्या किया था। ऐसा देखो कितना बहुत सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, बेसिकली उस चीज़ पे चर्चा करने वाले। तो देन फर्स्ट सेंटेंस इज तुमने क्या किया, या फिर चलो एक एक करके ले लेता हूँ, है ना। चलो इस तरह से ले लेता हूँ तब समझ में आएगा। WH प्लस डू या डज, एक करके ले रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा। डू या डज। चलो बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बता ही दूं, पहले देख लो, ये समझ लो, तभी जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बेसिकली जो मैं बता रहा हूं वो समझ लो, पहले मैं बोल क्या रहा हूं। है क्या कि आपको याद रखने हैं कि डू या फिर डज। डू या डज का पास्ट होता है डिड, ये याद रखना। चलो ये आप कवर कर लोगे, आप 100% आप कवर कर लोगे इस चीज़ को। डू या डज अगर प्रेजेंट में लगा रहे हैं तो पास्ट में इसके साथ डिड लगा दो, बस हो गया। बस इतना ही तो काम है, और क्या काम है भाई इसके साथ। बस जहाँ डू डज लगा रहे हो पास्ट में डिड लगा देना। अब एग्जाम्पल, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, या आप क्या कर रहे हो, या आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। अब देखो इसे बनाने के लिए पहले हमको WH का फैमिली मेंबर को पुट करना होगा। तो WH फैमिली मेंबर क्या है, तो क्या है, क्या का क्या होता है, तो वाट लगा दो। समझ रहे हो, वाट लगा दिया मैंने। अब यहाँ हो है ना, है हो है मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो डू या डज लगाओगे ना, तो वाट के बाद लगा दो डू, क्योंकि यू तो डू लेता है। तो मैंने कहा व्हाट डू, व्हाट डू। अब सब्जेक्ट ले लो यू, व्हाट डू यू,
अब क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, अब क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, समझ रहे हो। देखो तो ऐसा हम लोग पूछते हैं क्या करते हो भाई, व्हाट डू यू डू ब्रदर, या व्हाट डू यू डू ब्रो, व्हाट डू यू डू ब्रो, या व्हाट डू यू डू फ्रेंड, या व्हाट डू यू डू डियर, इस तरह से। डियर, डियर मतलब प्रिय, जिसको आप आपसे छोटा वगैरह, तो व्हाट डू यू डू डियर, व्हाट डू यू डू डियर, इस तरह से आप बोलोगे। तो कोई दिक्कत है, मैंने क्या कहा, व्हाट डू यू डू डियर, अब यहाँ भी बोल सकते हैं डियर, व्हाट डू यू डू डियर, आप क्या करते हो डियर, इस तरह से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगर मैं इसे बोलूं, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अब कुछ तो किया होगा जो बेचारे को मार पड़ी तुमने क्या किया। अब मैं इसे तुमने क्या किया, तो अब तुमने क्या किया का वाट को पहले आगे कर दो। अब देखो ये क्या किया, ये पास्ट को शो कर रहा है, सो डू या डज का पास्ट डिड होता है, तो आप यहाँ पे पहले डिड पुट आउट कर दो। देखो सेंटेंस को माइंड में रखना, बेसिकली आप समझ जाओगे। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, 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 आपने क्या किया भाई, ऐसा बता आपने क्या किया भाई, व्हाट डिड यू डू ब्रो, व्हाट डिड यू डू ब्रो, या फिर व्हाट डिड यू डू ब्रदर, व्हाट डिड यू डू ब्रदर, अरे भाई मतलब अरे दोस्त तुमने क्या किया, अरे दोस्त तुमने क्या किया तो वहाँ क्या बोले, व्हाट डू यू डू, व्हाट डिड यू डू फ्रेंड, व्हाट डिड यू डू फ्रेंड, तुमने क्या किया भाई या दोस्त, इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखो कि बेसिकली और सारे, अब देखो ये तो मेरा इस पे हुआ, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तो आप वहां पे बोल दोगे, एक मिनट गाड़ी जाने दो, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। देखो प्रेजेंट पास्ट में तीनों पे लेके चल रहा हूं। प्रेजेंट मैंने कहा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। समझ में आ रहा है। मैंने पहला कहा प्रेजेंट में व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। समझ में आ रही है बात। तो चलो तो ये बेसिकली इतना फंडा था। अब इससे रिलेटेड जितना सेंटेंस आप बना सकते हो भाई साहब बनाओ, मैं इस चीज़ के लिए आपको रोकूंगा नहीं, है ना। अब जैसे तुम क्या खरीदोगे, तुम जैसे तुमने क्या खरीदा, तुम क्या खरीदते हो। जैसे आप गए वो किसी को शॉप पे आपने देखा, क्या खरीदते हो भाई, क्या खरीदते हो भाई। अब यहाँ पे हो जाएगा व्हाट डिड यू बाय, या व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू बाय, तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय। चलो इसे तीनों पे हम लोग बनाते हैं, देख लेते हैं। तुम क्या खरीदते हो, इसे तीनों पे बना लेते हैं। आप इसे लिखते चलना है, छोड़ना मत। अब जैसे देखो मैंने पूछा तुम क्या खरीदते हो, तुम क्या खरीदते हो, इस तरह सेंटेंस मैंने कहा तुम क्या खरीदते हो। अब तुम क्या खरीदते हो तो यहां पे पहले व्हाट लगा दो, लगा दिया मैंने व्हाट। अब क्या करोगे व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू बाय, तुम क्या खरीदते हो। अगर वो बंदा खरीद कर घर आ गया तब आप पूछोगे तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा। सब पूछते हो ना। अभी जब आपने उसे देख लिया खरीदते हो तब आपने कहा क्या खरीदते हो, है ना, क्या लेते हो। अब वो घर आ गया, तुमने क्या लिया, तुमने क्या खरीदा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत है, ऐसा बोलते हैं ना, तुमने क्या खरीदा यार। अब उसे क्या बोलोगे, तुमने क्या खरीदा। डू या डज का पास्ट डिड होता है, पास्ट में ना, तो लगा दो ना, तो जाएगा व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। अब वो बंदा खरीदने जा रहा है। देखो देखो तीनों का अलग अलग मीनिंग है। जब आपने देखा उसे खरीदते हुए तब आप पूछोगे व्हाट डिड यू बाय, ये सॉरी व्हाट डू यू बाय, तुम क्या खरीदते, व्हाट डू यू बाय। वो खरीद के घर आ गया, आपने देखा उसे, तो आप बोलोगे अब तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय। अब वो बंदा खरीदने जा रहा है, आप देख रहे हो वो खरीदने जा रहा है, बोलो क्या खरीदने जा रहे हो या क्या खरीदोगे। व्हाट विल यू बाय, व्हाट विल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे, तो बोलोगे व्हाट विल यू बाय, व्हाट विल यू बाय। अब देखो ये मेरा हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
इज़ेमार के साथ चलते हैं। तो इज़ेमार के साथ इसे कैसे बनाएंगे ज़रा देखो, लिखते चलना है भाई, और सेंटेंस आपको बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि सेंटेंस जब तक बनाओगे नहीं तो भाई इसके लिए एलिजिबल आप नहीं हो पाओगे। तो सेंटेंस आपको बनाना है, इसके बारे में हमेशा सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। द नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अब फोर्थ फॉर्म को हमको कवर करना है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? तो फोर्थ फॉर्म को कवर करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें हम पुट करेंगे इज़ेमार प्रेजेंट में, तो इसका पास्ट हो जाएगा वाज या वर लगा देंगे पास्ट में, बस कवर करो इस चीज़ को। अब मैं अगर एग्जांपल बोलूं, तुम क्या खरीदने जा रहे हो देखो, आप क्या खरीदने जा रहे हो, इस तरह से मैं पूछता हूँ ना हम लोग, ऐसा हम लोग बोलते हैं, आप क्या खरीदने जा रहे हो, आप क्या लेने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो अब आप क्या खरीदने जा रहे हो, अब देखो कि ये प्रेजेंट का सेंस है, क्या है, तो पहले लगा दो WH, लगा दिया मैंने WH। अब WH के साथ क्या लेंगे हम लोग, जरा सोचो, इज़ेमार का यूज़ करेंगे तो हो गया व्हाट, इज़ेमार का यूज़ करेंगे, यू तो आर लेता है ना, तो आर लगा दो, व्हाट आर यू बाइंग, ये अब जाना ना, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या करने यहाँ आ रहे हो, तुम क्या करने यहाँ आ रहे हो, ये भी सेंटेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, अब यही पास्ट होता तो तुम क्या खरीदने जा रहे थे, आपने उसे देखा था, पहले वो जा रहा था, इस तरह से आप पूछोगे। जस्ट अ मोमेंट, तो चलो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बोल भी देते हैं अक्सर किसी को। चलो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोल देते हैं बाय मिस किसी इंसान को, तुम क्या खरीदने जा रहे थे, तुम क्या खरीदने जा रहे थे, तो आप इसे कैसे बोलोगे, तुम क्या खरीदने जा रहे थे भाई, तो बोलोगे व्हाट वर यू गोइंग टू बाय। भाई अगर चाहते हो ना बिना ग्रामर पढ़े, बिना कुछ किए हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो भाई आपको रटना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस, एक सेंटेंस को आप माइंड में रखो, रटो, तभी जाके कुछ होने वाला। और आप चाहते हैं कि नहीं सर ग्रामर सीखते हुए स्पोकन करना है, तो मैं कल से लाइव आ रहा हूँ 8 to 9 शाम में, है ना, कल से ही 5 तारीख से 8 से 9 में लाइव आ रहा हूँ, और वहाँ बिल्कुल 0 लेवल से ग्रामर पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, उसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल 0 लेवल से ग्रामर को एडवांस लेवल तक, चाहे CGL का तैयारी करो या BPSC का करो, कोई भी तैयारी करो, इंग्लिश 100% मैं दूंगा, ये कि आपको 100% वहाँ एग्जाम में आप क्वेश्चन बना के आओगे, इसकी गारंटी है। चलो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे थे, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, ये हो गया तुम, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, व्हाट वर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे थे, व्हाट वर यू गोइंग टू बाय। अब तुम क्या खरीदने जाओगे, तुम क्या खरीदने जाओगे, इसे कैसे बनाओगे, व्हाट विल यू बी गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे होगे या तुम क्या खरीदने जाओगे, इस तरह से भी बोल सकते हैं, है ना, तुम क्या खरीदने जा रहे होगे या तुम क्या खरीदने जाओगे। अब यहाँ है, अब मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम क्या खरीदने जा रहे थे, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जा रहे थे, व्हाट वर यू गोइंग टू बाय, तुम क्या खरीदने जाओगे, व्हाट विल यू बी गोइंग टू बाय। अब चलो इसी से नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चर्चा करते, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और अच्छे से देखो पूरा, एक और सेंटेंस मैं इसके बारे में ले रहा हूँ और उसे भी बनाऊंगा, तो इसे लिखते चलना है भाई साहब, लिखते चलो। देखो कैसे इंग्लिश नहीं बोलते हो, अरे इंग्लिश बोलना है चाहे जैसे हो, इंग्लिश तो बोलना ही है, ये दिमाग में सेट कर लो आप लोग कि इंग्लिश बोलना है। अब सेंटेंस, तुम क्या कर रहे हो यहाँ मतलब ऐसा, अरे तुम यहाँ क्या करने क्या आ रहे हो, बताओ तुमको यहाँ क्या करने आ रहे हो, इस तरह से बोल देते हो आप लोग। तो इस तरह से आप यहाँ क्या करने आ रहे हो, आप क्या करने यहाँ आ रहे हो, ऐसा, आप क्या करने यहाँ
आ रहे हो। अब देखो इसे कैसे हम लोग बनाएंगे। आप क्या करने यहाँ आ रहे हो, आपका क्या, आप तो पहले WH लोगे, तो WH लगा दो, वॉट लगा दिया मैंने। अब प्रेजेंट का सेंस है, हूँ, हो है, तो क्या लगेगा इसके साथ, आर का यूज होगा। वॉट आर यू, वॉट आर यू, आना, कमिंग, वॉट आर यू कमिंग टू डू, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, आप यहाँ क्या करने आ रहे हो, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, समझ लो, बोलो, रिपीट विथ मी, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, रिपीट विथ मी, आई सेड रिपीट विथ मी, वॉट आर यू कमिंग हियर, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट बोलो, वॉट आर यू, बोलो, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू, बोलो, वॉट आर यू कमिंग हियर टू डू। इस तरह से बोलते हैं, देखो कितना मजा आता। अब मैं इसे पास्ट में बोलूँ, तुम क्या खरीदने यहाँ आ रहे थे, मतलब यहाँ तुम क्या खरीदने आ रहे हो, मतलब सॉरी, यहाँ तुम क्या करने आ रहे थे, यहाँ तुम क्या करने आ रहे थे, तो अब इसे कैसे बोलोगे, बोलोगे वॉट वर यू कमिंग, वॉट वर यू कमिंग हियर टू डू, वॉट वर यू कमिंग हियर टू डू, तुम यहाँ क्या खरीद, मतलब क्या करने आ रहे थे, तुम यहाँ क्या करने आओगे, यहाँ तुम क्या करने आ रहे होगे या क्या करने आओगे, तो अब इसे प्रेजेंट फ्यूचर की बात है, वॉट विल यू बी कमिंग हियर टू डू, है ना, इस तरह से, what will you be coming here to do, what will you be coming here to do, what will you be coming here to do, repeat with me, what will you be coming here to do, बोलो, what will you be, बोलो, what will you be coming here to do, what will you be coming here to do, देखो हो गया ना, आप क्या करने यहाँ आ रहे होगे या क्या करने आओगे, ये भी सेंटेंस हो गया। अब चलो WH का नेक्स्ट है ये वाला, इस पे हम लोग कैसे बोलेंगे, तो चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग लिखते चलो, नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब मेरा ही मत ले लेना ना, तो भाई कोई स्मार्टनेस पर्सन तो है नहीं, अब कभी भी देखोगे तो मैं बड़ा गुस्सा आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलो अब फॉर व्हाट पे है, किस लिए, अब मैं किस लिए तुम यहाँ आओगे, तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो, ऐसा, तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो, 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 तो अब यहाँ देखो, तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो, इसे बनाओ तो क्या हो जाएगा, किस लिए का क्या होता है, देखो यहाँ पे है लिखा हुआ फॉर व्हाट, फॉर व्हाट किस लिए, तो फॉर व्हाट मैंने लगा दिया, रहे इज़मार का यूज होगा, और तुम है तो यहाँ आर लगेगा, तो हो जाएगा व्हाट, फॉर व्हाट आर यू, फॉर व्हाट आर यू कमिंग, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर टू डू, कमिंग हियर हो जाएगा सिर्फ, तो हो जाएगा फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, फॉर व्हाट, ऐसे बोलो, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो या किस लिए, यहाँ तुम किस लिए आ रहे हो, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो, ऐसा बोले तो बोलोगे फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, इसका मतलब हुआ यही चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा तुम वहां किस लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, तुम यह किस लिए खरीद रहे हो, तुम यह किस लिए खरीद रहे हो, तो बोलोगे फॉर व्हाट आर यू बाइंग दिस, तुम यह किस लिए खरीद रहे हो, फॉर व्हाट आर यू बाइंग दिस, फॉर व्हाट आर यू बाइंग दिस, इस तरह से, फॉर व्हाट आर यू बाइंग दिस, तो आप इसे प्रेजेंट पे फ्यूचर पे जैसे बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर मैं इसे बोलूं तुम यह किस लिए खरीद रहे हो या थे, तुम यह किस लिए खरीद रहे थे, फॉर व्हाट वर यू बाइंग दिस, वर यू बाइंग दिस, तुम यह किस लिए खरीद रहे थे। अगर मैं वॉज वर की जगह ये इज़म आर की जगह यहाँ पे मैं वर लगा दूँ तो ये पास्ट हो जाएगा, बोलोगे फॉर व्हाट वर यू बाइंग दिस, तुम यह किस लिए खरीद रहे थे, है ना, तुम यह किस लिए खरीदोगे, तुम यह किस लिए खरीदोगे, तो हो जाएगा फॉर व्हाट विल यू बी बाइंग दिस,
फॉर वॉट विल यू बी बाइंग दिस, फॉर वॉट विल यू बी बाइंग दिस, तुम यह किस लिए खरीदोगे। ये भी मेरा फॉर वॉट का भी क्लियर हो गया। तो चलो फिर आगे देखते हैं। अब है आपका एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। अब तो बस यही मैं कहूँगा आप लोगों से, स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो भाई। इंग्लिश कैसे नहीं बोलोगे वो देखता हूँ ना, ऐसे सेंटेंस आपसे बहुत सारे कोई पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। सो नेक्स्ट है फॉर वॉट रीजन, फॉर वॉट रीजन किस कारण से, फॉर वॉट रीजन किस कारण से, किस कारण से आप मुझसे नहीं मिले, किस कारण से तुम वहाँ नहीं गए, किस कारण से मैं आपको रुपए नहीं दे पाया, या किस कारण से तुम मुझे रुपए नहीं दे पाए, ऐसा है ना। या और किस कारण से वह मुझसे नहीं मिल सके, किस कारण से आप गाड़ी नहीं खरीद पाए या गाड़ी नहीं खरीद सके, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। आप किस कारण से ऐसा नहीं कर पाए, आप किस कारण से यह नहीं ले पाए, आप किस कारण से यह नहीं ले पाए। तो आप इसे कैसे बनाओगे, देखो जरा, किस कारण से तो होता है फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन। चलो मैंने लगा दिया फॉर व्हाट रीजन। नहीं ले पाए यानी पाया, पाए, पाई, सकना के सेंस में जा रहा है तो यहाँ कुड का यूज होगा। तो हो गया फॉर व्हाट रीजन कुड यू या कुडंट यू, कुडंट यू, नॉट का यूज हुआ है ना, कुडंट यू। अब ले पाए, कुडंट यू बाय, कुडंट यू बाय, या फिर टेक का यूज कर लो, कुडंट यू टेक, कुडंट यू टेक, या फिर बाय, या फिर गेट, गेटो का यूज कर सकते हो। आपका जो मन में आता है वो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या क्या बोल सकते हो, फॉर व्हाट रीजन कुडंट यू बाय, कुडंट यू टेक, कुडंट यू गेट, आप ये यूज कर सकते हो इस तरह से। फॉर व्हाट रीजन कुडंट यू बाय, फॉर व्हाट रीजन कुडंट यू गेट, फॉर व्हाट रीजन कुडंट यू टेक, कोई दिक्कत है। अच्छा यह था, यह का यह था तो यहाँ पे कर दो दिस, कौन सी बड़ी बात है यह लगा ना, तो हो गया, देखो फाइनली काम खत्म। तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। अब जैसे गीता किस कारण से आपसे नहीं मिल पाई, गीता किस कारण से आपसे नहीं मिल पाई। तो अब देखो गीता किस कारण से, तो पहले तो लगा दोगे फॉर व्हाट, फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन किस कारण से, फॉर व्हाट रीजन couldn't, for what reason couldn't गीता, couldn't गीता। अब गीता के बाद क्या लो, couldn't गीता तो मीट, couldn't गीता टू मीट, अब सीधा ले लो मीट यू। तो हो गया for what reason couldn't गीता मीट यू, for what reason couldn't गीता मीट यू, गीता किस कारण से आपसे नहीं मिल पाई या फिर सकी, इस तरह से। तो आप इसे लिखते चलो, इससे रिलेटेड आप अपने से कोशिश करना बनाने का, तो और भी बेटर रहेगा भाई साहब। तो अब बात करते हैं हम लोग एट व्हाट टाइम की। तो एट व्हाट टाइम का देखो क्या होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, है ना। एक एक करके कवर करोगे तब मज़ा आएगा पढ़ने में, कम ही कम पढ़ना है भाई, एक ही चीज़ को कवर करो और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, है ना। कम कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। हो सकता है तो मैं यहाँ तक बता दूँ, फिर इसे बाद में बता दूँगा, कोई नहीं, सबको बताना तो ये ज़्यादा टाइम का होगा, ये आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। सो क्या है एट व्हाट टाइम, किस समय। अब एट व्हाट टाइम को आप कैसे बनाओगे, तो देखो जरा, एट व्हाट टाइम को भी हम लोग को कवर करने के बहुत सारे उपाय हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब इतना ही है, इसके आगे तो भाई संभव ही नहीं है। एट व्हाट टाइम किस समय, अब किस समय आप आओगे, किस समय आओगे, किस समय, वह किस समय आता है, ऐसा बोलते हैं। वह कि जैसे आप मिलने गए, वो नहीं मिल पाया, वो बोलता नहीं वो शाम वो ना कहीं गया हुआ है, वो किस समय आता है, ऐसा बोलते हैं। वह किस समय आता है, वह किस समय यहाँ आता है, वह किस समय यहाँ आता है। तो बोलोगे एट व्हाट
टाइम, पहले किस समय का लगा दो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। अब क्या आता, डू या डज का यूज करेंगे, एट व्हाट टाइम डज ही, एट व्हाट टाइम डज ही कम हियर, डज ही कम हियर, एट व्हाट टाइम डज ही कम हियर, वह किस समय यहाँ आता है, वह यहाँ किस समय आया, वह यहाँ किस समय आया, ये पास्ट की बात है। तो आप करोगे क्या, डू या डज की जगह सिर्फ आप डिड का यूज कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सेम है। तो आप बोलोगे क्या, एट व्हाट टाइम डिड ही कम हियर, वह यहाँ किस समय आया, वह यहाँ किस समय आएगा, तो आप यहाँ विल लगा दो, हो गया। देखो तो कितना आसान है। अब मैंने कहा एट व्हाट टाइम डज ही कम हियर, एट व्हाट टाइम डज ही कम हियर। देखो भाई, मैं जोकरिंग करके पढ़ाऊँ, ये मेरे लिए उतनी संभव बात है नहीं। मैं ड्रामा करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, मैं नॉर्मल इंसान हूं, जो नॉर्मल की तरह हम पढ़ाता हूं, लेकिन बेसिकली नॉलेज मैं आपको 100% अदर से बेटर दूंगा। लेकिन आप पूरा का पूरा कॉन्शियस होकर देखोगे तभी, और उससे अलावा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। तो बेटर रहेगा भाई, एक एक करके क्लास मेरा अटेंड करो, सारा वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा। इंग्लिश बोलोगे और ग्रामर भी आपका 100% ठीक होगा। मैंने कहा एट व्हाट टाइम डज ही कम हियर, एट व्हाट टाइम डज ही कम हियर, वह किस समय यहाँ आता है। एट व्हाट टाइम डिड ही कम हियर, वह किस समय यहाँ आया। एट व्हाट टाइम विल ही कम हियर, वह किस समय यहाँ आएगा। तो फाइनल है, समझ रहे हो।